सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, सार्थक कोचिंग क्लासेस ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज नाम से बैच लॉन्च किया है, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी क्लास 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी पुरानी, तो आप उनकी क्लासेस को अवश्य देख लें। उसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संधि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी दोस्तों? संधि से हमने क्लास अपनी स्टार्ट की थी। वो क्लास आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। आज हम संधि की अगली क्लास को पढ़ेंगे, यानी ये संधि की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास मैंने आपको करा दी है, जिसमें मैंने आपको संधि के बारे में बताया, संधि कितनी होती है, संधि कैसे कैसे होती है, उसके बारे में बताया। ठीक है, आज हमारी संधि की दूसरी क्लास है। तो आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप उस पहली क्लास को अवश्य देखें, तभी इस क्लास को देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिंदी की संधि की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि का दूसरा भाग यानी कि व्यंजन के बारे में। पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, संधि होती क्या है। देखिए दोस्तों, संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी दो वर्णों का मेल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संधि। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद होगा। संधि की परिभाषा वैसे क्या होती है? देखिए दोस्तों, संधि की परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। परिभाषा में वही लिखा है जो मैंने आपको बोल के बताया था। देखिए दोस्तों, परिभाषा क्या होती है? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मेल को क्या कहते हैं? उनके मेल को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात है, आप संधि के बारे में जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? संधि के प्रकार पढ़े थे। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में यदि आप नहीं जानते तो उस क्लास को अवश्य देख लें। देखिए एक बार स्वर संधि के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वर संधि होती क्या है? दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? कल हमने पढ़ा था स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से प्रकार की होती है? एक होती है दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यण संधि, एक होती है आयादी संधि। ठीक है दोस्तों, इनको पहचानने की जो हमने ट्रिक सीखी थी उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या सीखी थी? दीर्घ संधि कैसे पहचानते हैं? दीर्घ संधि पहचानते हैं जब बड़ा आ क्या होता है दोस्तों? जब बड़ा आ, मैंने आपको बताया था ना ट्रिक, जब बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ हो। क्या हो? जब बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ से टूटे कोई भी वर्ण, जब बड़ा आ बड़ी या बड़ा ऊ से टूटे तो वो क्या होगी? वो होगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने जाना था गुण संधि। गुण संधि क्या होती है दोस्तों? गुण संधि होती है एक मात्रा वाले शब्द। एक मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं? एक मात्रा वाले शब्द होते हैं जैसे मेल। क्या हो गया? मेल। मेल टूटेगा तो नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं, जैसे मेल, बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं? ये गुण संधि को पहचानने की ट्रिक थी, तो आपको ये याद होंगे। उसके बाद क्या होता? उसके बाद हुआ था वृद्धि संधि। उसके बाद क्या होती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को हमने कैसे पहचाना था दोस्तों? वृद्धि संधि कैसे पहचाना था? दो मात्रा वाले वर्ड। कैसे पहचाना था? दो मात्रा वाले वर्ड। जो दो मात्रा वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि औरत, कैसे? जैसे कि औरत लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दो मात्रा वाले वर्ण हो जाएगा। जब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद हो गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद था यण संधि। यण संधि को कैसे पहचानेंगे दोस्तों? यण संधि को हम पहचानेंगे ये वे के साथ आधाक्षर। ये वे के साथ आधाक्षर कैसे होता है? जैसे महत्व होता है, महत्व। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? ये हो गई यण संधि, क्योंकि वे से पहले आधा अक्षर है। तो ये वे से पहले आधा अक्षर हो तो क्या होती है? यण संधि होती है। उसके बाद क्या पहचाना था? उसके बाद थी अयादि संधि। अयादि संधि को कैसे पहचाना था दोस्तों हमने? अयादि संधि को पहचाना था ये वे के साथ पूरा अक्षर। ये वे के साथ जब पूरा अक्षर आए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अयादि संधि। जैसे कि आप पढ़ लीजिए उपयोगी। क्या पढ़ लीजिए? उपयोगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये से पहले क्या है? ये से पहले पूरा अक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई? अयादि संधि हो गई। और हमने बताया था आपको अयादि संधि में अव। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखिएगा, अव, आव। ठीक है दोस्तों, अय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? आय। ठीक है दोस्तों, जय दोस्तों, जब भी आपको अव, आव, अय, आय इन तीन चारों वर्णों की आवाज आए किसी भी वर्ण में तो क्या होगा? तो क्या होगी? अयादि संधि होगी। जैसे उपयोगी पढ़िए, उपयोगी क्या होगी? अव की आवाज आ रही है। क्या हो रही है? अव की आवाज आ रही है, उपयोगी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे किस प्रकार से हमने पांचों स्वर संधियों के बारे में पढ़ा था ट्रिक से। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को अवश्य देखें। बहुत ध्यान है, मैंने आपको ट्रिक से बताया था। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी संधि को, स्वर संधि को
खत्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम शुरू करने वाले आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि और विशेष संधि को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि को आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि होती है एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से। क्या होती है दोस्तों? एक स्वर या एक व्यंजन के मेल से या दोनों व्यंजनों के मेल से जब कोई शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, तो हम उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है जब वर्ग के पहले वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो। देखिए दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग को पहला वर्ण क्या होता है? जब मैंने आपको पढ़ाया था व्यंजन के संधि के बारे में, कचोटता प्यार, क्या पढ़ाया था? कचोटता प्यार। क्या पढ़ाया था? कचोटता प्यार। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था प्यार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था? कै चे, ये क्या है? ये जो सब जो है ये पहले वर्ण है। क्या है? ये है पहले वर्ण। अब पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में क्या होगा? तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या कहता है? ये व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है। देखिए दोस्तों, क्यों हो जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिख रहे हैं पहला वर्ण। पहला वर्ण क्या क्या? कै चे टे ते प। क्या है? कचोटता प्यार। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे याद कर लिए, कचट सबसे याद कर लीजिए, जैसा आपको याद करना है वैसे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं कचोटता प्यार से याद करता हूँ तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था। ये जहां भी आपको कै वर्ण दिखे, कै वर्ण दिखे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कै का गे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कै का गे हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको चे वर्ण दिखेगा तो चे के बाद क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्यों हो जाएगा? जब कोई भी वर्ण कै चे टे ते पे इन सबसे टूटे तो इनके जो टूटने के बाद जो स्थान होगा वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? पहला तीसरे में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि भाई नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम भी ये नियम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, टे का क्या हो जाएगा? टे का नय हो जाएगा। ते का क्या हो जाएगा? ते का दय हो जाएगा। और पे का क्या हो जाएगा? पे का बै हो जाएगा। तो आप ये सब याद रखेंगे। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए दोस्तों, कैसे हो जाएगा? आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है दिंगत। क्या लिखा हुआ है? दिंगत। दिंगत को तोड़ेंगे तो कैसे होंगे? दिंगत। कै का क्या हो जाएगा? गे से टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? गे से टूट रहा है। तो दे का क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, क्या क्या पहला वर्ण है और कै का तीसरा वर्ण क्या है? गे। क्या है? गे। तो कैसे हो जाएगा? दिग्गत। क्या हो जाएगा? दिक धन गत। क्या हो जाएगा? दिक धन अंत। क्या हो जाएगा? दिक धन अंत हो जाएगा। दिक धन अंत, क्योंकि गे का क्या परिवर्तन हो जाएगा? गे का क्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे हो जाएगा? हम आपको बता रहे हैं दिक क्या हो जाएगा? दिक धन अंत। ऐसे ये जो बीच में हलंत लग रहा है ना, ये जरूर लगाना है आपको, क्योंकि व्यंजन मैंने आपको बताया था पहले, व्यंजन बिना स्वर के नहीं आते। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे दिक अंत। ठीक है दोस्तों, दिगंत। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है वागीश। वागीश कैसे बनेगा दोस्तों? वागीश कैसे लिखेंगे? वाक धन ईश। कैसे लिखेंगे? वाक धन ईश। कैसे टूटेगा? वाक धन ईश से टूटेगा वागीश। तो आप ये याद रखेंगे, वागीश कैसे टूटेगा? वाक धन ईश से टूटेगा। तो तीसरे वर्ण का क्या हुआ? तीसरे वर्ण का पहले वर्ण में परिवर्तन हो गया। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? उसके बाद है दिग्विजय। दिग्विजय कैसे टूटेगा? आप तोड़िए खुद। दिग्विजय कैसे टूटेगा? दिग्विजय टूटेगा दिक धन विजय। कैसे टूटेगा? दिक धन विजय से टूटेगा दिग्विजय। तो आप ये याद रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप सब समझदार है। कैसे टूटेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा वर्ण पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जगत गुरु कैसे टूटेगा? जगत गुरु कैसे टूटेगा? दे का ये क्या है? दे। इसका क्या हो जाएगा? इसका तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका तय हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कैसे टूटेगा? जगत धन कैसे टूटेगा? जगत धन गुरु। कैसे टूटेगा? जगत धन गुरु से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, सधर्म। सधर्म से कैसे टूटेगा? ये क्या यहाँ से टूटेगा ना, दे से। सधर्म कैसे टूटेगा? तो दे का क्या हो जाएगा? दे का तय हो जाएगा। सत धन धर्म कैसे टूटेगा? सत धन धर्म से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखें। तो जगदम्बा कैसे टूटेगा? इसमें क्या आ रहा है? दे आ रहा है, तो दे का क्या बन जाएगा? दे का बन जाएगा तय। कैसे टूटेगा? जगत धन अम्बा से। कैसे टूटेगा? जगत धन अम्बा से टूटेगा। देखिए दोस्तों, भगवत गीता कैसे टूटेगा? भगवत गीता टूटेगा, दे आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? भगत धन गीता। क्या बन जाएगा? भगवत धन गीता। ठीक है दोस्तों, तद अनुसार कैसे टूटेगा? तत् धन अनुसार। कैसे टूटेगा? तत् धन अनुसार टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। सदुपयोग कैसे टूटेगा? सत धन उपयोग से। कैसे टूटेगा? सत धन उपयोग से टूटेगा। सद्भावना कैसे टूटेगा? बताइए जरा दोस्तों। सद्भावना टूटेगा सत धन भावना से। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है? जब पहला नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? ये है। ठीक है दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा? उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि तीसरा जो वर्ण गे दिखा है, यहाँ के लिख रहा है दिंगत। दिंगत का क्या बन जाएगा? दिंगत का दिक्कत बन जाएगा।
दिक धन अंत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नियम नंबर 2 क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। जहां भी आपको 5वां वर्ण दिखे, यानी कि डे, अणे, डे, ने, में, ये सब दिखे, तो इनका क्या हो जाएगा, इनके 5वें वर्ण में प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। डे का कै बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, डे का चे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, डे का क्या बन जाएगा, टे बन जाएगा। ने का क्या बन जाएगा, ने का ते बन जाएगा। और मैं का क्या बन जाएगा, मैं का पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएंगे। आप देखिए कैसे बनेंगे, मैं आपको उदाहरण बताते रहा हूँ। जैसे वाक में लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वाण में लिख रहा है। क्या लिख रहा है, वाण में लिख रहा है। तो वाण में का क्या हो जाएगा, डे कहाँ से टूटेगा, डे से टूटेगा। वाण का क्या हो जाएगा, डे देखिए यहाँ जाए तो डे का क्या बन जाएगा, डे का क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाक धन में, क्या बन जाएगा, वाक धन में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वाक धन में बन गया ना, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ क्या है, जगन्नाथ। जगन्नाथ कैसे लिखा जाता है, यहाँ क्या आ रहा है, ने आ रहा है। क्या आ रहा है, ने आ रहा है। ने का क्या बन जाएगा, ते बन जाएगा। ने का क्या बन जाएगा, ने का तय बन जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे टूटेगा, जगत धन नाथ से। कैसे टूटेगा, जगत धन नाथ से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे कैसे टूटेगा, जगत का धन नाथ से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लिख रहा है जगत धन नाथ। नेक्स्ट है सन्मित्र। सन्मित्र से कैसे टूटेगा, सन्मित्र में क्या आ रहा है, सन्मित्र में न आ रहा है ना। देखिए न का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। देखिए सत धन मित्र कैसे टूटेगा, सत धन मित्र से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है उन्नति। उन्नति में क्या आ रहा है, उन्नति में नहीं आ रहा है, तो कैसे टूटेगा, उत धन नति से। कैसे टूटेगा, उत धन नीति से, क्योंकि नति नति तो कुछ होता नहीं है। देखिए दोस्तों, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आपको उसमें भी याद रखना है कि जो हम वर्णों का विच्छेद कर रहे हैं उनका भी अपना सार्थक अर्थ हो। ठीक है दोस्तों, तो नीति का कोई अर्थ नहीं होता, नीति का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है षडमास। क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट है षडमास। षडमास का डे आ रहा है, क्या आ रहा है, डे आ रहा है। देखिए दोस्तों, डे का क्या बन जाएगा, डे का टे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे टूटेगा, सट धन, कैसे टूटेगा, सट धन मास से। कैसे टूटेगा, सट धन मास से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है उन्नयन। उन्नयन कैसे टूटेगा, उन्नयन में न आ रहा है, न का क्या बन जाएगा, न का तय बन जाएगा। उत धन नयन कैसे टूटेगा, उत धन नयन से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब ये सब याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, षडमुख कैसे टूटेगा, षडमुख कैसे टूटेगा, डे आ रहा है, डे का क्या बन जाएगा, डे का टे बन जाएगा। सटमुख से टूटेगा। कैसे टूटेगा, सटमुख से टूटेगा। नेक्स्ट है सन्मार्ग। सन्मार्ग कैसे टूटेगा दोस्तों, सन्मार्ग टूटेगा सत धन मार्ग से। कैसे टूटेगा, सत धन मार्ग से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये नियम नंबर 2 भी स्पष्ट हो गया होगा। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 1 कहता है जब तीसरा वर्ण मिले तो उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन पहले वर्ण में हो जाएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है जब 5वें वर्ण से कोई वर्ण विच्छेद हो तो वो क्या हो जाएगा, वो पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दोनों नियम स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, द्विज व्यंजन संबंधी नियम। क्या है, नियम नंबर 3 है द्विज व्यंजन संबंधी नियम। ठीक है दोस्तों, द्विज व्यंजन क्या होते हैं, द्विज व्यंजन होते हैं जैसे दिल्ली, जिसमें दो बार एक वर्ड रिपीट होता हो, जैसे दिल्ली। लेकिन दिल्ली का संधि विच्छेद नहीं होता ना, लेकिन मैं आपको वर्ण बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली, जैसे उल्लेख, जैसे जगन्नाथ, मतलब बहुत सारे वर्ण है। तो आप ये याद रखेंगे, द्विज व्यंजन संबंधी नियम। द्विज व्यंजन संबंधी क्या होते हैं, जिनका ले रिपीट हो, मतलब जो वर्ण एक बार से ज्यादा रिपीट हो। देखिए दोस्तों, क्या क्या है, ले का क्या बन जाएगा, ले का तय बन जाता है। क्या बन जाता है, ले का तय बन जाता है। चे का क्या बन जाता है, चे का भी तय बन जाता है। डे का क्या बन जाता है, दे का भी डे बन जाता है। यानी ये जो सब है इन द्विज व्यंजन, इनका क्या बन जाता है, इनका तय बन जाता है। जब आपको मिलेगा ये सब जैसे दिल्ली, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। ले का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। ये जो आधा ले है ना, इसका तय बन जाएगा। बाकी जो पूरा ले वो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, उल्लेख लिख के दिखाइए। उल्लेख कैसे लिखेंगे, उल्लेख को कैसे टूटेंगे, डबल ले है हमें, क्या है दोस्तों, डबल ले है। ठीक है दोस्तों, यानी आधा ले और पूरा ले है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे टूटेंगे, मैंने आपको बताया, जो आधा ले है वो क्या हो जाएगा, वो पूरा तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो तय में बदल जाएगा। उत धन लेख में कैसे टूटेगा, उत धन लेख में टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जगन्नाथ। जगन्नाथ है, जगन्नाथ कैसे टूटेगा, जगन्नाथ में डबल ने आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल ने आ रहा है, तो डबल ने का क्या बन जाएगा, मैंने बताया था ना, जब भी आपको डबल डबल अक्षर मिले तो आधे का क्या बन जाता है, आधे का पूरा बन जाता है और पूरा का पूरा रह जाता है। देखिए दोस्तों कैसे टूटेगा, जगत धन नाश से टूटेगा। कैसे टूटेगा, जगत धन नाश से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जहां भी आपको द्विज व्यंजन मिले तो उनका क्या कर देना है, आपको उनका तय में परिवर्तन कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उच्चारण, उच्चारण का कैसे होगा, उत धन चरण। कैसे होगा, उत धन चरण से। कैसे होगा, उत धन चरण से टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, चरण चरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, उल्लास। उल्लास कैसे टूटेगा, उत धन लास। कैसे टूटेगा, उत धन लास से
टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। सर कैसे टूटेगा दोस्तों? सर चरित्र टूटेगा सत्य धन चरित्र से। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताता है उड्डयन। उड्डयन कैसे टूटेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज के लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको बीच में दे दिया क्योंकि आज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये आपको बताना है उड्डयन कैसे टूटेगा, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम है हमारा नियम नंबर 4। क्या है दोस्तों? नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 है चय छह संबंधी नियम। क्या है दोस्तों? चय छह संबंधी नियम। देखिए दोस्तों, चय छह संबंधी नियम क्या होता है? जब नियम नंबर एक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चय, जब चय हट जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई वर्ण हो उसमें चय हट जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब चय छह दोनों हटे तो चय छह का क्या होता है? चय छह का हो जाता है तय और छह। क्या हो जाता है? तय और छह। देखिए दोस्तों कैसे कैसे हो जाता है। देखिए दोस्तों, विच्छेद को लिख के दिखाइए। विच्छेद कैसे लिखेंगे? विच्छेद। विच्छेद का संधि विच्छेद करके दिखाइए। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद का संधि विच्छेद होगा वी धन छेद। क्या होगा? वी धन छेद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आधा छह। आधा छह का क्या हो गया? आधा छह हट गया। आधा छह हट गया लेकिन छह तो है ना। इसी तरह के जो वर्ण होते हैं उसमें कुछ वर्ण हो गए बोल के देखिए, तो उनका आधा छह जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ वर्णों में छह छह दोनों समाप्त हो जाते हैं, जो इनका परिवर्तन तय और छह में हो जाता है। देखिए दोस्तों, स्वच्छंद। स्वच्छंद कैसे लिखेंगे? लिख के दिखाइए। स्वच्छंद लिखेंगे स्व धन छंद। कैसे लिखेंगे? स्व धन छंद। तो इसमें क्या हो गया? इसमें चय का परिलोप हो गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद लिख के दिखाइए। अनुधन छेद। कैसे लिखेंगे? अनुधन छेद के दोस्तों इस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया? इसमें भी चय का लुप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, परिच्छेद लिख के दिखाइए। परिच्छेद परिधन छेद से। कैसे टूटेंगे? परिधन छेद से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें चय लोप हो जाता है, बाकी जो वर्ण हो उसमें चय का तय और छय का स में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे कौन कौन से वर्ण है? देखिए दोस्तों, उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या है? उच्छ्वास कैसे टूटेगा बताइए जरा। उच्च का क्या आप तोड़ के देखिए। उच्च तो कुछ होता नहीं है। उत क्या होगा? उत धन श्वास। कैसे टूटेगा? उत धन श्वास से टूटेगा। तोड़ के देखिए आप। उच्छ्वास उत धन श्वास से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, सच्छात्र कैसे टूटेगा? सच्छास्त्र कैसे टूटेगा? सत धन कैसे टूटेगा? सत धन छात्र। सो शास्त्रों कुछ होता नहीं है, शास्त्र होता है। क्या होता है? शास्त्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार तोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा नियम नंबर 5। ये क्या कहता है? नियम नंबर 5 है अनुस्वार संबंधी नियम। क्या है? अनुस्वार संबंधी नियम। मैंने आपको बताया था अनुस्वार क्या होता है? चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार होता है। देखिए दोस्तों, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार को में क्या तोड़ेंगे? जब भी आपको अनुस्वार मिले, जैसे मयंक, मयंक। ठीक है दोस्तों, मयंक लिखेंगे। मयंक को तोड़ेंगे तो ये जो अंक की बिंदी है ये मय में परिवर्तन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मयम। पर ये टूटता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अंक की बिंदी का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अंक की बिंदी का परिवर्तन मय में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही नियम नंबर 5 है हमारा, जो अनुस्वार संबंधी नियम है। दोस्तों देखिए कैसे टूटेगा। अहंकार लिख के देखिए आप। अहंकार। अहंकार कैसे टूटेगा? अहंकार। ठीक है दोस्तों, अहंकार कैसे तोड़ेंगे? अहम धन कार से। कैसे टूटेंगे? अहम धन कार से। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। कैसे टूटेगा? अहम धन कार से टूटेगा। संगीत कैसे टूटेगा? संगत से तोड़ के देखिए। संगत कैसे टूटेगा? संगत टूटेगा समधन। कैसे टूटेगा? समधन गत से। कैसे टूटेगा? समधन गत से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, संजीवनी कैसे टूटेगा बताइए जरा। संजीवनी कैसे टूटेगा? समधन जीवनी। कैसे टूटेगा? समधन जीवनी से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब याद रखेंगे। संकल्प कैसे टूटेगा? समधन अल्प से टूटेगा। कैसे टूटेगा? समधन अल्प से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, संगत कैसे टूटेगा? समधन गत से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे टूटेगा? समधन गत से टूटेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। संगत कैसे टूटेगा? समधन गत से टूटेगा। संगम कैसे टूटेगा? समधन गम से टूटेगा। कैसे टूटेगा? समधन गम से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया कि नियम नंबर क्या कहता है व्यंजन संधि का। नियम नंबर 5 ये कहता है जब आपको अनुस्वार दिया जाए, जब क्या दिया जाए? अनुस्वार दिया जाए, तो उसका परिवर्तन क्या हो जाता है? उसका परिवर्तन में हो जाता है। ये नियम नंबर 5 कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम है हमारा नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6 कहता है ण का न में परिवर्तन। क्या कहता है? ण का न में परिवर्तन। देखिए दोस्तों कैसे होगा, हम बताते हैं आपको। परिमाण कैसे लिख रहा है? परिमाण। आप लिख के दिखाइए। परिमाण कैसे लिख रहा है? परिमाण लिख रहा है। अब आप इसका क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? परिधन मान से। कैसे टूटेंगे? परिधन मान से। अगर आप यहाँ पे मान लिख देंगे तो मान जैसा कोई शब्द नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? मान लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, परिधन मान से टूटेगा। ण का क्या हो जाता है? ण का न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कृष्ण। कृष्ण को तोड़ के देखिए। कृष्ण कैसे टूटेगा दोस्तों? कृष्ण टूटेगा कृष धन न से। कैसे टूटेगा? कृष धन न से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए परिणाम का कैसे टूटेगा? परिणाम का तोड़ के दिखाइए। परिणाम का टूटेगा परिधन। कैसे टूटेगा? परिधन नाम से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, प्रमाण कैसे टूटेगा? प्रधन मान से। कैसे टूटेगा? प्रधन मान से
टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही नियम है। बाकी भूषण कैसे टूटेगा, भूष धन अन्न से टूटेगा। शोषण कैसे टूटेगा, शोष धन अन्न से टूटेगा। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 6 क्या कहता है, णय का नय में परिवर्तन हो जाता है। जहां भी आपको णय दिखे जब संधि विच्छेद करें तो उसका क्या हो जाएगा, उसका नय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर नियम हमारा क्या कहता है, देखिए दोस्तों, नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 7 कहता है हमारा शय का शय में परिवर्तन। ये जो 66 कोड वाला शय है, इसका क्या हो जाएगा, इसका शय में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे हो जाएगा, उदाहरण के रूप में हम जानते हैं अभिषेक। लिख के देखिए आप, अभिषेक कैसे टूटेगा, अभिषेक को लिख के देखिए, अभिषेक कैसे टूटेगा बताइए जरा। अभिषेक टूटेगा अभिधन शेख से, कैसे टूटेगा, अभिधन शेख से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, शय का क्या हो जाता है, शय का क्षय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, निषेध को कैसे तोड़ेंगे, निषेध को तोड़ के बताइए दोस्तों, निधन छेद से कैसे टूटेंगे, निधन छेद से टूटेंगे। ठीक है दोस्तों, सुषिप्त कैसे टूटेंगे, सुषिप्त टूटेगा सुधन सुप्त से, कैसे टूटेगा, सुधन सुषिप्त से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, सुषमा कैसे टूटेगा बताइए जरा, सुधन समाज से, कैसे टूटेगा, सुधन समाज से। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सब लिख के भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही इस पे, तो मैं इसलिए इनको लिख के लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपने हाथों से नहीं लिखता, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इन सबको लिख के लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। हमारा नियम नंबर 8 क्या कहता है, नियम नंबर 8 कहता है दय दह संबंधी नियम। दय दह संबंधी नियम क्या होता है, देखो दय दह संबंधी नियम होता है, दय का क्या हो जाता है, दय का तय हो जाता है, और दय का क्या हो जाता है, दय का है हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखते हैं दोस्तों। देखिए उद्धार लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उत्धन धार लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, उत्धन धार लिख रहा है, उद्धार लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उद्धार कैसे टूटेगा, उत्धन धार से टूटेगा, कैसे टूटेगा, उत्धन हार से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, उद्धार कैसे टूटेगा, उत्धन हार से टूटेगा। उदाहरण कैसे टूटेगा, उदाहरण टूटेगा उत्धन हारण से, कैसे टूटेगा, उत्धन हरण से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। उद्धत कैसे टूटेगा, उत्धन हत से टूटेगा, कैसे टूटेगा, उत्धन हत से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब समझ में आया, नियम नंबर 8। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, हमने व्यंजन संधि के 8 नियमों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है ये सब आपको नियम पसंद आए होंगे, ये सब नियम आपको समझ में आए होंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि आपको समझ में आ गई। अब क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के बारे में। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि क्या होती है और कैसे इसको तोड़े जाते हैं, क्या नियम होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि होती है वो शब्द जो विसर्ग से की सहायता से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, बहुत छोटी विसर्ग संधि है, उसको हम 2 मिनट में खत्म कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो शब्द विसर्ग की सहायता से बने होते हैं उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है शय 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 का परिवर्तन। शय शय का परिवर्तन कैसे होगा, देखिए दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद जय छह व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन शय में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टैठ व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन शय में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तथा थ व्यंजन हो तो शय में परिवर्तन हो जाता है। आप ये सब याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि कैसे होगा, देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। क्या लिख रहा है, निश्चल लिख रहा है, निश्चल लिख रहा है, निश्चल को कैसे टूटेंगे, निधन छल, कैसे टूटेंगे, निधन चल से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे, कैसे टूटेगा, निधन चल से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, निश्चय कैसे टूटेगा, निश्चय को तोड़ के बताइए, निधन शय से टूटेगा, कैसे टूटेगा, निधन चय से टूटेगा, निश्चैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निस्तार। निस्तार कैसे टूटेगा दोस्तों, निधन तार से, कैसे टूटेगा, निधन तार से। तो आपको क्या लगाना है, आपको बस बीच में विसर्ग लगा देना है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह टूट जाएगा। दुस्तार कैसे टूटेगा, देखिए दोस्तों, दो धन तार से, कैसे टूटेगा, दुष्धन तार से टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। दुष्चरित्र कैसे टूटेगा दोस्तों, बताइए जरा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र कैसे टूटेगा, दो धन चरित्र से, कैसे टूटेगा, दो धन चरित्र से टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, निश्चल कैसे टूटेगा बताइए जरा, निधन छल से टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, निस्तेज कैसे टूटेगा, निधन तेज से टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते कैसे टूटेगा, नमः धन तय से टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, नमः धन तय से टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको विसर्ग संधि का पहला नियम समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको पहला नियम समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम जो हमारा नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है रे का परिवर्तन। रे का परिवर्तन, आधा जो रे होता है ना, आधा रे क्या होता है, ऐसा आप जब हम रे बनाते हैं तो ये क्या चढ़ जाता है, ये ऊपर चढ़ जाता है, घुंडी वाला रे। घुंडी वाला रे का परिवर्तन क्या है, और पूर्ण रूप रे का परिवर्तन भी यही है। देखिए दोस्तों कैसे होता है, दुर्लभ कैसे लिखते हैं, दुर्लभ आप लिख के दिखाइए,
दुर्लभ। कैसे लिखेंगे? दुर्लभ। दुर्लभ लिखेंगे, इसमें क्या है, उसमें ऊपर रे वाला रे आ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? दो धन बल से। कैसे तोड़ेंगे? दो धन बल से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होंगे। देखिए दोस्तों, दुर्गम कैसे तोड़ेंगे? दो धन गम से। कैसे टूटेंगे? दो धन गम से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है निर्गुण। निर्गुण कैसे टूटेंगे? निहि धन। कैसे टूटेंगे? निहि धन गुण से। कैसे तोड़ेंगे? निहि धन गुण से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ का कैसे तोड़ेंगे बताइए जरा? दुर्लभ को कैसे तोड़ेंगे? दुर्लभ को तोड़ेंगे दो धन लब से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, निर्यात को कैसे तोड़ेंगे? निहि धन याद से तोड़ेंगे। निहि धन याद से तोड़ेंगे। नेक्स्ट है दुर्जन। दुर्जन को कैसे तोड़ेंगे? धो धन जन से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और पुनर्जन्म को कैसे तोड़ेंगे? पुनः धन जन्म से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आधा रहे पूरा रहे, इन सब का परिवर्तन कैसे होता है? उन सब का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट नियम क्या कहता है? नेक्स्ट नियम है हमारा ओ का परिवर्तन। ओ का परिवर्तन कैसे होता है? ओ का परिवर्तन देखिए दोस्तों, जहां भी आपको ओ दिखे, देखिए दोस्तों ये ओ दिख रहा है, आप इसको तोड़ेंगे, ये भी ओ दिख रहा है। देखिए दोस्तों कैसे तोड़ेंगे? मनोयोग लिख रहा है। क्या लिख रहा है? मनोयोग लिख रहा है। कैसे तोड़ेंगे? मनः धन योग से तोड़ेंगे। मनः धन योग से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद समझ में आया होगा। देखिए तमोगुण को कैसे तोड़ेंगे? तमह धन गुण से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तमह धन गुण से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनोबल। मनोबल को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? बताइए जरा, मनोबल को कैसे तोड़ेंगे? मनः धन बल से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? मनः धन बल से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनोरथ। मनोरथ को कैसे तोड़ेंगे? मनोरथ को तोड़ेंगे मनः धन रथ से। कैसे तोड़ेंगे? मनोधन रथ से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक को कैसे तोड़ेंगे? मनः धन वैज्ञानिक। कैसे तोड़ेंगे? मनः धन विज्ञान से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यशोदा। यशोदा को कैसे तोड़ेंगे? यशोधन यशय धन दा से। कैसे तोड़ेंगे? यशय धन दा से तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ओ का परिवर्तन भी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नियम है हमारा ई का नियम। ई का नियम क्या कहता है? ई का नियम कहता है दोस्तों निरोग। कैसे लिख रहा है? निरोग। ई का नियम क्या कहता है? ई का नियम कहता है जब आपको ई का, देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ बड़ी ई लिख रहा है। बड़ी ई लिख रहा है, तो बड़ी ई को क्या कहते हैं? बड़ी ई में कितनी ई होती है? बड़ी ई में दो छोटी ई होती है। क्या होती है? बड़ी ई में दो छोटी होती है। जब बड़ी ई का निर्माण होता है तो कैसे होता है? दो छोटी ई से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका क्या करेंगे? जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको छोटी कर देंगे। क्या कर देंगे? बड़ी ई को छोटी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो निरोग का कैसे हो जाएगा? नी धन रोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीरज का क्या हो जाएगा? नीरज का हो जाएगा नी ही धन रज। क्या हो जाएगा? नी ही धन रज। आपको बस ये याद रखना है कि बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लोग यहाँ पे ही बहुत सारी गलती करते हैं और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नीरस कैसे टूटेगा? नी धन रस से टूटेगा। कैसे टूटेगा? नी धन रस से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नीरव। नीरव कैसे टूटेगा? नी धन रव से टूटेगा। कैसे टूटेगा? नी धन रव से टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में। मुझे उम्मीद है संधि आपको कंप्लीट क्लियर हो गई होंगी। इतनी ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता। मैंने आपको एक से एक ट्रिक, आपको उम्मीद अच्छी ट्रिक बताई है, तो आप इन ट्रिक के माध्यम से संधियों को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के दोस्तों आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।